नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणा देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक छोटे से सीगल की कहानी जिसे उड़ना नहीं आता था, लेकिन जब उसने पहली बार अपनी उड़ान भरी तो उसका पूरा जीवन बदल गया। चलिए, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो कि तुम एक ऊंची चट्टान के ऊपर खड़े हो। समुद्र की हवा चल रही है, लहरों का शोर सुनाई दे रहा है और आसमान पर चमकता हुआ सूरज है। और यहीं शुरू होती है हमारी कहानी। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे पर एक ऊंचा सा चट्टान था। चट्टान मतलब चट्टान, पत्थरों से बना हुआ, बिल्कुल समुद्र के ऊपर। उस चट्टान पर रहते थे एक परिवार, एक मां, एक पिता और उनके 4 बच्चे, 4 छोटे-छोटे सीगल। ये बच्चे कुछ दिन पहले ही बड़े हुए थे, उनके पंख भी आ गए थे, लेकिन उड़ना अभी पूरी तरह नहीं सीखा था। इनमें से 3 भाई बहन ने पहले ही उड़ना सीख लिया था, पर एक था सबसे छोटा, सबसे डरपोक, सबसे शर्मीला, हमारा हीरो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, पंख हल्के से भूरे रंग के थे और उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी घबराहट रहती थी। उसके भाई बहन सुबह सुबह चट्टान के किनारे पर खड़े होते और फिर जोर से पंख फैलाकर हवा में उड़ जाते। वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए मछलियों का शिकार करते, पानी की लहरों पर तैरते, कभी ऊंचा उड़ते, कभी हमारे नीचे छोटे जाते। से सीगल की मां जोर जोर से चिल्लाती थी, देखो बेटा, तुम्हारे भाई बहन कितना अच्छा उड़ते हैं, तुम भी ट्राई करो। पापा भी कहते, तुम्हारे पंख भी मजबूत हैं, बस एक छोटा सा जंप लो, तुम गिरने वाले नहीं हो। लेकिन छोटा सीगल चट्टान के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुक जाता। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता। उसकी नजरें नीचे समुद्र की गहराइयों में चली जातीं। उसे लगता कि अगर उसने जंप किया तो वो सीधा नीचे गिर जाएगा और डूब जाएगा। उसने बहुत बार कोशिश की, कभी एक पैर बाहर निकाला, पंख खोले, लेकिन फिर डर के मारे पीछे हट गया। उसके दिल में हमेशा एक ही सवाल घूमता था, याद रख, अगर मैं गिर गया तो, अगर मेरे पंख ने काम नहीं किया तो। वह अपनी मां की तरफ देखता। मां उसे प्यार भरी नजरों से देखती, लेकिन उसका डर इतना बड़ा था कि वह रुक नहीं पाता। दिन ढल गया, सूरज ढल रहा था। उसके माता पिता ने देखा कि बेटा नहीं उड़ा तो वे नाराज हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अगर यह नहीं उड़ेगा तो इसे भूखा रहना पड़ेगा। रात होने से पहले माता पिता ने उसे छोड़ दिया। सब अपनी जगह पर चले गए, दूसरे चट्टान पर, जहां से उसकी मां भी उसे देख सकती थी। छोटा सीगल अकेला रह गया। ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा हो रहा था, समुद्र की लहरों का शोर था। उसका दिल और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कुछ नहीं खाया, भूख उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उसकी आंखें भी बोझल हो गई थीं। कभी वह पंख फैलाकर देखने की कोशिश करता, कभी चट्टान के किनारे तक जाता, फिर वापस आता। उसके मन में एक ही ख्याल घूमता, काश मैं भी उड़ पाता, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। अगली सुबह धूप निकली, पानी चमक रहा था, लहरों पर चमक आ गई थी। उसके भाई बहन उड़ रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, कभी पानी पर तैर रहे थे। मां ने एक मछली पकड़ी और उसके मुंह में ले आई। छोटे सीगल की नजरें उस मछली पर टिक गईं। भूख ने उसके डर को और तेज कर दिया। मां धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन मछली उसने नहीं दी। मां उसके बहुत पास थी, बस एक हाथ की दूरी पर। भूख के मारे उसका सब्र टूट गया। उसने सोचा, अब तो कुछ भी हो, मुझे मछली चाहिए। उसने जंप कर दिया। क्लिफ के एज से उसका शरीर नीचे गिरने लगा। उसकी सांस रुक गई। उसे लगा कि यही अंतिम समय है। उसकी मां, उसके भाई, बहन, सबकी तस्वीर उसके दिमाग में घूम गई। लेकिन तब उसके पंख खुल गए। हवा उसके पंखों के नीचे से गुजरी। धीरे धीरे उसका शरीर संभल गया। उसने देखा कि वह गिर नहीं रहा, बल्कि उड़ रहा है। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून आया। उसने पंख और तेज चलाए। अब वह आसमान में इधर उधर घूम रहा था। उसका डर चला गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, कह कह कह। अब उसने देखा कि समुंदर कितना खूबसूरत है। लहरों की चमक, मछलियों की कूद, आसमान का नीला रंग। उसने पहली बार मछली भी पकड़ ली।
जब वह पानी पर उतरा तो उसे लगा कि वह तैर भी सकता है। उसकी माँ आई, उसके पास आई, उसकी पीठ को अपनी चोंच से छुआ, जैसे कह रही हो, मुझ पर भरोसा रखा बेटा। शीर्षक: ब्लैक एरोप्लेन, एक रहस्य और एक चमत्कार की कहानी। नमस्ते बच्चों, आज हम एक और रोमांचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। यह कहानी है रात के अंधेरों, घने बादलों और एक ऐसे राज की जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो कि तुम एक पायलट हो, आसमान की ऊंचाइयों में अपने प्लेन के कॉकपिट में बैठे हुए। समय था रात के करीब 1:30 बजे। कहानी का वर्णन करता खुद एक पायलट है। उसके विमान का नाम डकोटा था, यानी डकोटा DS-088। वह विमान पेरिस के आसमान में उड़ रहा था। नीचे शहर की चमकती रोशनी थी और ऊपर आसमान में एक चमकता हुआ चांद था। हवा ठंडी थी, सब कुछ शांत था। पायलट खुश था, आराम से था। उसके दिल में एक ही ख्याल था, बस कुछ ही घंटों में इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। सुबह सुबह अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। पायलट अपने प्लेन में बैठा, कॉकपिट की सीट पर आरामदायक। उसके हाथ कंट्रोल्स पर थे और आंखें आसमान में। रेडियो से कभी कभी पेरिस कंट्रोल की आवाज आती थी, मौसम साफ बताते हुए। उसने रडार की तरफ देखा, सब सामान्य था। पायलट की आंखों के सामने चांद का रोशनी भरा आसमान था और नीचे अंधेरा समुद्र। अब सब कुछ ठीक है, अभी कुछ ही देर में इंग्लैंड के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। फिर घर, परिवार, नाश्ता। उसने एक पल के लिए सोचा। कॉफी की खुशबू, मक्खन के साथ टोस्ट, गरम गरम ब्रेड और अपने परिवार के मुस्कुराते चेहरे। लेकिन अचानक उसकी नजर आगे गई। आसमान में काले बादलों का एक बड़ा झुंड था। वो बादल सीधे उसके रास्ते में थे, घने, काले, भयानक बादल। पायलट ने सोचा, ये बादल बहुत घने हैं, मैं प्लेन को बादलों के ऊपर ले जाऊं? लेकिन उसने फ्यूल गेज की तरफ देखा, पेट्रोल कम था। उसके विमान में इतना ईंधन नहीं था कि सीधे ऊपर उड़ते हुए बादलों को पार करके इंग्लैंड तक जा सके। उसने फिर सोचा, चलो फिर सीधा बादलों में से गुजरता हूं, शायद निकल जाऊंगा। उसने थ्रोटल को धीरे धीरे तेज किया और अपने डकोटा को बादलों की तरफ ले गया। जब विमान बादलों के अंदर घुसा तो एक पल में सब कुछ बदल गया। अब पायलट के आसपास कुछ भी नहीं था, न चांद की रोशनी, न तारे, न जमीन की कोई रोशनी। सब कुछ अंधेरा था, काला, भयानक अंधेरा। उसका कंपास भी गोल गोल घूमने लगा, अब उससे दिशा नहीं बता रहा था। पायलट के मन में डर का भूत चढ़ गया। उसने सोचा, मैं तो आसमान में खो गया हूं, न मेरे पास रास्ता है, न कोई संपर्क। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, पसीना आने लगा, दिल तेज धड़कने लगा। उसके मन में अपनी परिवार की तस्वीर आई, घर, नाश्ता, मुस्कुराते चेहरे। तभी अचानक उसने देखा एक और प्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन, बिल्कुल उसके पास, बाएं तरफ। उस प्लेन का रंग पूरा काला था, न उस पर कोई लाइट थी, न कुछ और। उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उसकी तरफ हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। पायलट हैरान रह गया। कहां से आया यह प्लेन? मैंने तो रेडियो पर कुछ नहीं सुना, कोई ट्रैफिक चेतावनी भी नहीं मिली। लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे बचना है तो मुझे इस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना पड़ेगा। पायलट ने अपने डकोटा को ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे उड़ाना शुरू किया। मैं अंधेरों में से रास्ते बना रहा था, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी सीधा। पायलट की आंखें उस काले हवाई जहाज पर टिकी हुई थीं। उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी, शायद यही मुझे सुरक्षित निकाल दे। काले हवाई जहाज का पायलट बार बार हाथ से इशारा करता, यहां से बाएं, अब दाएं, सीधा। हमारे पायलट ने आंख बंद करके उसकी बात मानी, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद अचानक पायलट ने देखा कि उसके नीचे मीन पर लाइट्स चमक रही हैं, रनवे की लाइट्स, मतलब एयरपोर्ट की लाइट्स। उसने ओर से सांस ली, धन्यवाद भगवान, बच गया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने सोचा,
यह ब्लैक एरोप्लेन ने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो बादलों में खो गया होता। प्लेन लैंड करते ही पायलट सीधा कंट्रोल टावर गया। उसने रेडियो ऑपरेटर से पूछा, कौन सा दूसरा प्लेन मेरे साथ बादलों में था। मैंने उसके पीछे पीछे पीछा किया। कंट्रोल टावर के ऑपरेटर ने हैरानी से कहा, सर, आज रात आसमान में आपके अलावा कोई प्लेन नहीं था। रडार पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। कोई ट्रैफिक भी नहीं था। पायलट के होंठ सूख गए। उसने सोचा, फिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? किसने मेरी मदद की? और क्यों? उसके मन में अनेक सवाल घूमने लगे, पर कोई जवाब नहीं। वो काला हवाई जहाज भी अचानक आया, बिना लाइट के, बिना रेडियो संदेश के, और उसने रास्ता भी बताया। फिर वो प्लेन कहाँ चला गया? क्या वो असली था, या कोई फरिश्ता, या कोई कल्पना? किसी को नहीं पता। कहानी का सार, कभी कभी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। कभी कभी मदद ऐसी जगह से मिलती है जहां से उम्मीद नहीं होती। और बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, डर पर काबू पाना सीखो, भरोसा रखो, कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा, चाहे ब्लैक एरोप्लेन ही क्यों ना हो।